दिल्ली में जहां साक्षी नाम की लव जिहाद को लेकर यहां पर उसकी निर्मम कर दी गई, 21 बार से ज्यादा चाकुओं से उसको गोंदा गया। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार दिखाया जाए कि किस तरह से ये वो निशान बनाया गया है जहां पर साक्षी कर दी गई है। पहले 21 बार से ज्यादा चाकुओं से गोंदा गया और उसके बाद में पत्थर मारकर जब उस दरिंदे का मन नहीं भरा तब उसने पत्थर उठाया, ईंट उठाई और उसको ये जमीन आप देख रहे हो और ये नाला आप देख रहे हैं उसमें उसका शरीर घुसा दिया गया। क्या इस तरीके की दरिंदगी कोई कर सकता है? और यहां पर आने जाने वाले सीसीटीवी फुटेज में अगर हम बात करें तो सीसीटीवी फुटेज में आने जाने वाले लोग हैं वो देखकर यहां साइड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार किस तरीके की अगर हम बात करें इस एरिया के लोगों में क्या कुछ सहानुभूति नहीं थी? एक लड़की को यहां पर मारा जा रहा था और यहां से निकलकर लोग जाते हुए नजर आ रहे थे। आइए कुछ स्थानीयों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा जी राकेश नाम है सर जी। राकेश जी, आपके इलाके में यहाँ पर इसी जगह पर निर्मम हत्या गई और साहिल नाम के लड़के ने हत्या की है, वो बच के कैसे निकल गया यहाँ से? सर जी मैं यहाँ पे आया नहीं था जी, मुझे मालूम नहीं। अगर हम बात करें अगर आप यहाँ पर होते तो बचाते लड़के को। कुछ लोग यहाँ से सीसीटीवी फुटेज में निकलते हुए नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं और आगे जा रहे हैं। नहीं तो मैं बचाता, पहले लड़की को मैं बचाता, बहन थी। हाँ। मेरे बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, बहन थी। किस तरीके की मांग करते हैं आप? किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए हत्यारे को? सीधा फांसी। हाँ जी, फांसी पे चढ़ाओ, फांसी से चढ़ जाना चाहिए। चलिए और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को। क्या नाम हुआ भाई? अखिलेश। अखिलेश जी, यहाँ पर एक लड़की की हत्या कर दी गई, साक्षी नाम की। लव जिहाद का मामला नजर आ रहा है क्योंकि पहले आपस में जो था उनका संबंध कुछ रहा होगा, ऐसा नज़र सामने आ रहा है। तो अगर हम बात करें इस तरीके के लोगों के साथ में किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए? क्या जो लोग कहते हैं कि इस तरीके के साहिल हो या वामपंथी लोगों की अगर हम बात करें, इन पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? इनको तो वही जैसा किया है वैसे उनके साथ ऐसा करना चाहिए। उस लड़की को मार दिया, बहरा में जो से मार दिया जा, फांसी देनी चाहिए उससे तो, या तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। क्योंकि उसको क्या फायदा, उसको क्या नाम है, उम्र कैद की सजा दो, थोड़ी देर वापस आएगा, उसके हौसले बढ़ जाएंगे। क्योंकि साबा डेरी की रीति हो चुकी है। कई बार यहाँ पे ऐसे मामले आ चुके हैं कि लोग घर से काम करके जाते हैं, 1 साल बाद 1.5 साल बाद आ जाते हैं, छूट कर उनके हौसले और बढ़ जाते हैं, फिर वो चौड़े में घूमते हैं यहाँ पे। तो इसलिए इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, इस चीज़ को यहाँ ख़त्म कर दो, उसको फांसी दे दो। कि आगे से कोई ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे कि ऐसा काम करने से पहले हमें फांसी की सज़ा मिल सकती है। इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। पहले 35 टुकड़ों में एक लड़की को दिया जाता है। लगातार अगर बात करें तो मुस्लिम लड़का ही क्यों निकलता है? क्यों साहिल ही निकलता है? क्यों इस तरीके के लोग निकलते नजर आते हैं? अब इस चीज़ को तो हम कुछ कह नहीं सकते। क्या है कि इसमें क्या है कि लोग कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब ऐसा है कि जो जैसा कहता है वैसा है, लेकिन ये ऐसा हुआ है, गलत है ये। जिहाद का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जिहाद को नहीं, इस चीज़ का नाम नहीं दे सकते। अच्छा। अब उसके ऊपर क्या खुन्नस थी क्या नहीं थी, अब उसको जानता है उसने किस चीज़ क्या सोच के क्या किया क्या नहीं, अब हम बता नहीं सकते। जिहाद का नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसमें क्यों मुस्लिम लड़के ही निकलते हैं बार बार? उसमें क्या है कि वो उससे बात करना नहीं चाह रही थी, उसको तो बात करनी थी। बात नहीं करना चाहोगे तो मार दोगे? यानी ऐसा तो नहीं है। हमारे बात करने का मन नहीं है तो उसको छोड़ दो भाई। जब उसका मन नहीं है हमसे बात करना तो उसको फायदा क्या ऐसा काम करके? दुनिया भर के ड्रामे है तो ड्रामा खत्म करो ना उसको। उस लड़की को बताने 29 सेकंड में मार दिया है, उसको ही मार दो ना 4-5 मिनटों में। क्या फायदा ऐसा काम करके? दुनिया का ताम तिगड़ा मीडिया पुलिस घूम रही है, ऐसा करना नहीं है, उसको मार दो। चलिए, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? जी विष्णु कुमार। विष्णु कुमार जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से यहाँ पर एक निर्मम हत्या कर दी गई है, लव जिहाद का मामला निकल कर सामने आ रहा है, ये जगह जो आप देख रहे हैं यहीं पर उसकी चाकुओं से गोद कर दी गई है, क्या दिल नहीं दहलता? दहलता है सर। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरीके की सजा उसको मिलनी चाहिए? उसको तो बहुत गंदी सजा मिलनी चाहिए, सीधी फांसी ही मिलना चाहिए। जी, फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन जो आगे के लोग सोचते हैं, इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, बार बार निकलकर सामने आई जाती है, हम भी लगातार कवरेज करते रहते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो 1 महीने में एक तो आनी होती है। तो क्या इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए? क्या जनता इसके लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी या इसके लिए कुछ आवाज़ उठाएगी? जी ऐसा है कि इन लोगों को 2-4 को लगातार फांसी मिल जाए तो वो समझ जाएंगे इस चीज़ को। उसके बाद ये काम बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बंद तो नहीं होंगे फिलहाल, कम हो जाएंगे।
अगर लगातार सरकार यही कोशिश करती रहेगी तो ये बिल्कुल मामला बंद ही हो जाएगा। जी चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो आपका? राजकुमार गौतम नाम है। राजकुमार जी, क्या लग रहा है आपके इलाके में इस तरीके की कर दी गई, चाकुओं से गोंद करी, किससे ज्यादा बार चाकुओं से गोदा गया? बहुत गलत हुआ ये, हाँ। बहुत गलत किया है ये। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, जो कोई देख ही नहीं रहे हैं उसको और बचाने की कोशिश तक नहीं कर रहे हैं। अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या मजबूरी रही हो उनके सामने, अकेला आदमी हो वो या और भी हो सकते हैं, है क्या पता उनमें से ही कोई हो। जैसे लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि अब सब डरने लगते हैं इस तरीके के कांड को देख। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आज भी नहीं है कि सभी डर जाए, सब क्यों डर जाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें अपने परिवार से या उसी से मतलब रहता है वो डरते होंगे, है। अगर आप उस टाइम पर होते तो आप कर सकते थे कुछ? हाँ पक्का कर सकते थे हम, क्योंकि जब हमें पता चला है, हम यहाँ आए हैं यानी दूसरे तीसरे दिन पता चला है, मैं घर इस टाइम घर वाले गांव गए हुए हैं तो मैं बाहर निकलता ही नहीं। जब मोबाइल पे देखा मैं कह रहा ये तो हमारे सावर डेयरी की घटना है, उसे देख के बहुत दुख हुआ हमें, बहुत दुख हुआ है। चलिए और महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के जो लफ्जियात के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ ज्ञान सिखाना चाहिए, बढ़िया बुद्धि सिखाना चाहिए, बढ़िया माँ बाप बढ़िया सिखाता है। मतलब लड़का ना नालायक हो जाते हैं, माँ नहीं कहता है कि हमारे बेटा नालायक हो जाए, हमारी बेटी नालायक हो जाए। मतलब दिल से माँ बाप नहीं कहते हैं कि हमारे बच्चे को मार दे, नहीं कहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चूक हो रही है, नहीं समझा पा रहे हैं, अपनी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं धर्म की, अपने जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति उसको नहीं बता। हमारी बात सुनिए, अब ऐसा है, अब हमारे बेटा ना अब सही हो ना तो दुनिया आदमी साथ दे देंगे, अब गलत हो ना तो अब नजर में रहोगे तो साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे सर। तो इसी कारण से वो गलत थी, इसीलिए कोई साथ नहीं दिया। आपको कोई मारने लगेंगे ना हम साथ दे सकते हैं, जान भी गंवा देंगे। हाँ आपके साथ, मतलब उसको कोई साथ नहीं देगा गंदे आदमी को। हाँ मैं इस हकीकत कर रही हूँ, चाहे हमारे बेटा रहे चाहे हम बेटी, हमारे बेटा हम किसी घर के बेटी लाएंगे इज्जत से रखेंगे ना। आज बेटी हमारे चले जाएंगे, हम बेटी है बहू बराबर है, एकदम बहुत बराबर है। हम बेटी के नहीं कहता हूँ कि दूसरे की तू बिगड़ जा, मैं बेटियों कहीं हमारे बेटी पैदा करी हूँ तो मैं कहता हूँ कि बेटी तू अपने घर में राज लगाओ, सास को ससुर को गोर लगो, हाथ लगो, मांझना, बढ़िया से आदर करना, ज्ञान करना, बढ़िया से उनको सही करना, किसी इज्जत न गंवाना, इज्जत से रखना। बेटी हम हो गए पराया, माँ बाप सास हो गया अपनी माँ, हम हो गए पराया, हम जन्म दिया ना, कर्म आपका घर में संभालना, सास ससुर को संभालना, जेठ के जसुर को, गांव टोला समाज को। एक लोटा पहले जी, पहले दांत, पहले जी दांत जी आता है ना, तो जी से पहले पानी, तब चाय, तब बैठने, तब इज्जत होता है ना जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ रहा है कि शिक्षा में कमी और संस्कारों में कमी दी जा रही है, इसी वजह से माइंड वॉश हो जाता है, जो लव जिहाद के मामले आते हैं इसी वजह से आते हैं। इसीलिए होता है कि आप ना डरता है। आप देखिए सर, आप ऐसे हैं, आप ना आपसे हम बोल रहे हैं, आप ना ये गुरी 20 साल के 10 साल के आप ना यहाँ खड़े हैं ना, अब हमसे बात कर रहे हैं, किसी का वहाँ फिट कर दिया, हमारे लड़का कहीं जा रहे हैं, हाँ तो आप तो नहीं जान रहे हो ना कि वहाँ क्या फिट हो रहा है। अब हमारे लड़का उधर मार देंगे तो आप तो कहोगे क्या हुआ, आप ही कहोगे क्या हुआ, तो तुम तो अच्छे हो गया, अब वहाँ फिट करने वाला फिट कर दिया, हमारे तो दुनिया से चले गए ना, तो हम पैसे क्या काम किया। तो जिंदगी यही लिए कोई साथ नहीं देता गंदे आदमी को। पेरेंट्स की भी कमी है, संस्कारों की, जो शुरू से लेके आज तक बेटियों को, बच्चों को अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं बताती हैं। और कुछ बेटियों की भी कमी है, बेटी जब कुछ बाहर निकल रही है, उसके संग कुछ गलत हरकत हो रही है तो सबसे पहले उसको अपनी माँ को बताना चाहिए। कोई परिवार में ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे वो अपने मन की बात बिल्कुल फ्रैंकली शेयर कर सके, क्योंकि आप शेयर करोगे। और पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, माँ का सबसे बड़ा रोल होता है बेटी के ऊपर, उसकी बात से, चलने से, पहनावा से माँ पता लगा लेगी कि बेटी किस राह पे जा रही है। माँ का भी पूछ लगा बनता है, मगर मैं कहती हूँ वो गरीब परिवार की बेटी थी, माँ मेहनत मजदूरी करती थी, उनकी मैं गलती नहीं बता रही, गलती सबसे ज़्यादा उस जनता की बता रही हूँ जो एक बेटी का रात को 10 बजे साहिल नाम का लड़का वार करे जा रहा। बिल्कुल हमने देख रही है, क्यों
क्यों नहीं उस बेटी को बचाया गया? क्या वो बेटी आपकी नहीं थी? आपको जरा सा भी दर्द नहीं हुआ? हमने जब वीडियो पे, हमने मीडिया के माध्यम से हमने टीवी पे देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। हमारे घर के बच्चे हैरान थे कि एक बहन का इतनी बुरी तरह मर्डर हो रहा है। साहिल का 15 दिन पहले ही प्लान बन चुका था कि इसको या तो मैं अपनाऊंगा या इसको खत्म करूंगा, क्योंकि उसने रोहिणी में से चक्कू भी खरीदा है। क्यों खरीदा चक्कू? और फिर यहाँ पे कहाँ उसका घर है? क्या ये मैम प्री प्लान्ड होता है? क्योंकि 15 दिन की आप बात बता रहे हो, क्या इस तरीके से शिकार बनाया जाता है लड़कियों को और फिर इस तरीके से गोंदा जाता है? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इस साहिल के संग मैं कहती हूँ, पहले वो सामने ऑफिस है एमएलए साहब का, वहाँ का कैमरा क्यों नहीं ओपन हो रहा? ओपन कराइए। दूसरा कैमरा ये है, ये क्यों नहीं ओपन करवा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है साहिल के साथ। अभी जब ये केस खुलासा होगा तो साहिल के साथ बहुत लोग इस टीम में होंगे। खाली साहिल का इतनी बड़ी हिम्मत नहीं थी कि वो इस लड़की का कर देता, क्योंकि हत्यारे और भी थे वहाँ पे खड़े थे। कहीं आपको लग रहा है कि पीछे बैकग्राउंड कुछ हो सकता है? साजिश है, साजिश से लड़की मारी गई है, हमारी साक्षी मारी गई है। मैं कहती हूँ कि साक्षी क्या वापस आ जाएगी? उस गरीब माँ की जो दिन रात मेहनत करके साक्षी को पढ़ाया था। साक्षी 2 दिन पहले कहती है कि माँ मैं आपकी टेंशन दूर करूंगी, वकील बनूंगी, मगर 2 दिन बाद ये हादसा हो जाता है। तो ये बेटी सबकी है और मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगी, बेटी और माँ जागरूक हो, अभी भी वक्त है। अगर आप कहीं, और एक सर मैं और बताऊंगी, यहाँ पे जनता से भी हमने पूछा, अंदर भी गए हम, महिलाओं के बीच में कहीं डर है, डर खौफ, कहीं ना कहीं यही डर जिसकी बात आप कर रहे हो कि निकल यहाँ से बगल से निकलते नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, उनको डर था कहीं हमारे ऊपर मुकदमा ना हो जाए, हम उसको मारे। मुकदमा का नहीं, सीधा मारने का मुकदमा उनकी अपनी। अभी मैं अंदर से आ रही हूँ, मैंने यही उनसे कहीं लेडीजों के घर जाके मिली हूँ, कह रहे मैडम हमें डर था, डर के हमारे यहाँ कोई नहीं बोलता। मैंने कहा डर किस चीज़ का? कह रहे उन्होंने नाम नहीं लिया, कह रहे यहाँ पे इतने बदमाश है, अगर मैं किसी को कह भी दिया कि तू दारू पी रहा है या तू चोरी कर रहा है तो हमारा खतरा है जान। देखिए ये लगातार बेबाक बातचीत हमने आपसे करवाई है और जिस तरीके से जनता में यहाँ पर रोष है साक्षी को लेकर, यहाँ पर लगातार रोष नजर आ रहा है और महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और कैंडल मार्च की बात यहाँ पर करती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह से लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि हम जनता के बीच लगातार रहेंगे, ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे और जनता की आवाज यूं ही सामने लाते रहेंगे और मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।